हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला। बच्चों, आज हम देखेंगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है और कैसे न्यूटन्स फॉर्मूला को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी यूं पलक झपकते सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों, लेट्स सी कि न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है पहले। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला कह रहा है, लेट मी टेक इट, says let alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and Sn equal to p into alpha to the power n plus q into beta to the power n, then a into Sn plus 2 plus b into Sn plus 1 plus c into Sn equal to 0। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स है, ये पहला इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में। सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है कि जो एस एन है, ये एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि ये हमेशा ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू है, ये दिया गया है रिलेशन। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहां पी और क्यू कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, तो गारंटी है कि ये रिलेशन भी ट्रू होगा, यही न्यूटन्स का स्टेटमेंट है। ओके, अब आप कहेंगे सर ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो बात सही है, बट हम कैसे मान लें, मतलब कैसे पता कि जो न्यूटन ने ये बोला है वो सही भी है। लेट्स डू दैट। ओके, तो यहां पे उन्होंने बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो हमें पता है ना कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है किसी भी इक्वेशन के, तो वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। यानी कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट हियर, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर गारंटी है कि सेटिस्फाई करेंगे अल्फा, सो दैट इज वी कैन राइट a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब बीटा भी रूट्स है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली वी कैन राइट a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c and that is equal to 0 again। say this is equation number 2। okay स्टूडेंट, नाउ सी, जो एक्सप्रेशन न्यूटन ने दिया है उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम एक बार नोट कर लेते हैं। अब इसको हमको प्रूव करना है एक बार, मतलब जस्टिफाई करना है कि वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दे रखा है a इंटू एस एन प्लस 2 प्लस b इंटू एस एन प्लस 1 प्लस c इंटू एस एन। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एस एन प्लस 2, क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ना एस एन का तो वैल्यू दे रखा है p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस q इंटू बीटा टू द पावर n, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे अपने लोग लिख सकते हैं क्या, p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस q इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 2। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड, ये b पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू एस एन प्लस 1, दैट इज p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस q इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 1। ऑल राइट, एंड लास्ट में c अपने पास दे रखा है, एस एन का तो वैल्यू हमें मालूम है, p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस q इंटू बीटा टू द पावर n। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम अल्फा टू द पावर n इंटू पी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी p इंटू अल्फा टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से p इंटू अल्फा टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। p अल्फा टू द पावर n कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के साथ क्लब हो जाएगा, तो a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा, b इंटू अल्फा प्लस लास्ट में कांस्टेंट बचेगा। सिमिलरली अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी के बीटा के पावर n और q के साथ कॉमन ले सकते हैं,
तो q इंटू बीटा टू द पावर n को भी हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स बीटा प्लस c, ये हो जाएगा अपने पास, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, ये क्या है, जीरो। कहाँ से, आप एक बार यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू भी जीरो है और ये वाला भी जीरो है, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट कि अगर एबव कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन a इंटू एस एन प्लस टू प्लस b इंटू एस एन प्लस वन प्लस c इंटू एस एन, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स ये रिलेशन भी होल्ड करेगा, एंड दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ठीक है, हमने न्यूटन्स फॉर्मूला तो समझ लिया, अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 में आया था। कह रहा है क्वेश्चन में, लेट p एंड q बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द quadratic equation x square minus x minus 1 equal to 0 where alpha not equal to beta and n equal to 0 1 2 3 and dot dot and so on. Okay, let n equal to p alpha to the power n plus q beta to the power n, then a12 is equal to what? Option a, a11 plus 2 a10, option b, a11 I mean a11 plus a10, option c a11 minus a10 and option d 2a11 plus a10. ओके, अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये एसएन की जगह इन्होंने एन ले रखा है, ठीक है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, वही बात है। तो ये रिलेशन दे रखा है, तो ये रिलेशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं न्यूटन्स फॉर्मूला के साथ कनेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर, लेट मी चेक वंस, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, साथ ही साथ ये बतला दिया है, और सॉरी दिस इज इक्वल टू जीरो है, सो लेट मी राइट दिस, सो दिस इज इक्वल टू जीरो एक्चुअली। अब इसके रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा है बच्चों, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है ए एन इक्वल टू p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस q इंटू बीटा टू द पावर n, ये भी रिलेशन दे रखा है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली a के जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है वन, b के जगह पे क्या दे रखा है माइनस वन, और c का वैल्यू भी माइनस वन है। तो हमारे पास तो एक रिलेशन है ना न्यूटन्स फार्मूला, दैट a इंटू एस एन प्लस टू प्लस b इंटू एस एन प्लस वन प्लस c इंटू एस एन एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि एस एन की जगह यहाँ पे एन दे रखा है, सो दैट वी कैन ऑल्सो राइट हियर, ए की जगह पे हम वन लिख देंगे, एस एन की जगह पे क्या लिख देंगे एन प्लस टू लिख देंगे, माइनस बी की जगह वन है मतलब माइनस वन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एन प्लस वन है और यहाँ पे माइनस एन है एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ इनको राइट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन प्लस टू दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस ए। ऑलराइट, अब हमें A12 चाहिए, तो A12 के लिए n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा A12 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस वन क्या हो जाएगा 11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A10। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब बच्चों देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो A10 प्लस A11 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं जे एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन कितना सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो इसको प्रोसीजरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डेफिनेटली दैट विल टेक सम लॉन्गर टाइम। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी सम अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, तो ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन
and if n equal to alpha to the power n minus beta to the power n, then the value of a10 minus 2a8 divided by 2a9 equal to what? So option A is 3, option B minus 3, option C 6, and option D is minus 6. Okay, let's solve this question. तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके बच्चों, सो यहाँ पर अपने पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड ये भी दे रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है. ये पहली बात. दूसरी चीज दे रखा है कि यहाँ पे एस एन की जगह ए एन दे रखा है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन. मैंने बोला था कि पी और क्यू कैन बी एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे पी का वैल्यू 1 और क्यू का वैल्यू -1 है, दैट्स ओके. तो ये देखने से हमें पता चल गया कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फार्मूला. ओके, तो अब अपने पास न्यूटन्स फार्मूला क्या बोल रहा है? यहाँ ए के जगह पे देखो बच्चों 1 है, सो वी कैन राइट हियर 1 इंटू ए एन प्लस 2 माइनस 6 इंटू ए एन प्लस 1 minus 2 into an, and that is equal to 0. So we can write here an plus 2 minus 2an, और 6 इंटू ए एन प्लस 1 को हमने राइट साइड में कर दिया. अब आप रिजल्ट में देखेंगे कि हमें 8, 10 और 9 के बीच में रिलेशन दिया रखा है, तो n के जगह पे अगर हम क्या रख देते हैं, 8 रखते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए 8, और राइट साइड में आ जाएगा 6 इंटू ए 9, है ना. तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इसमें अगर हम पूरे में डिवाइड कर देते हैं, पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ, कितना से, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2a9 से, तो इधर भी क्या करना होगा, 2a9 से डिवाइड कर दिया हमने, है ना. तो अब क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9, इधर क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3. नाउ यू सी दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके बच्चों, सो लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है. यू कैन सी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चन. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में भी बोला है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड इफ एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n for n equal to 1 2 3 and dot dot and so on, then which of the following option is correct? Option A 5s6 plus 6s5 equal to 2s4. Option B 6s6 plus 5s5 plus 2s4 equal to 0. Option C कह रहा है 6s6 plus 5x5 equal to 2s4, and option D says 5s6 plus 6s5 plus 2s4 equal to 0. Okay, so बच्चों let's solve this question. यहाँ पे इक्वेशन में दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. तो यहाँ पर हम इसको एक बार क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं. अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब इसके रूट हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा, साथ ही साथ एक और हमारे पास रिलेशन दे रखा है एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. बच्चों यहाँ पे p और q का जो वैल्यू है वो 1 एंड 1 दे रखा है, ठीक है. तो ये हम यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप फेमिलियर हो चुके हैं. 5 इंटू एस एन प्लस 2 प्लस 6 इंटू एस एन प्लस 1 माइनस 2 इंटू एस एन, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू एस एन प्लस 2 प्लस 6 इंटू एस एन प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू s4, सॉरी नॉट s4, अभी तो 4 आएगा ना, अभी तो आगे क्या होगा वो तो हम देखेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एस एन होगा, एस एन. तो अब हमें क्या चाहिए था,
आप देख रहे हैं रिलेशन में 6 5 4 के बीच रिलेशन दे रखा है, तो n की जगह पे हमने क्या रख दिया, अगर 4 रख दें तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 5 × s 6 प्लस 6 × s 5, एंड राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 × s 4। सो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो गया, और ये आंसर कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। नाउ लेट्स सी दिस। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 5s6 + 6x5 = 2s4, तो ऑप्शन ए इसमें भी हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड Newton's formula and couple of questions and enjoyed the class. Thank you. All the best.